तो बचपन में आपने ये फ़ोन तो यूज़ किया ही वगैरह, आप 90s के बॉर्न हो तो आई लव यू में जो यू होता है या लास्ट का यू, उसका वाई लिखने के लिए जो यहाँ पे 9 डिजिट है उसको हमें 3 बार प्रेस करना पड़ता है, राइट। तो ये बहुत ही कठिन था उस समय के ज़माने में। एंड हाँ, ये प्रॉब्लम इतना अच्छा था कि बड़ी कंपनीज़ ने भी इसको नहीं छोड़ा पूछना। तो फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेज़ॉन ने भी क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं आपको ये एज अ फ़ोन दे दूँ, एज अ इनपुट इन अ प्रोग्राम दे दूँ, तो क्या आप इसका कोड लिख सकते हो कि आप आई लव यू भेज सको अपनी गर्लफ्रेंड को, राइट। So I hope your past is sorted now, and let's get started to this present. And this is our channel where we are documenting our journey and currently working as Mastercard as a senior software developer. So let's get started with the today's question. सो कमेंट डाउन हो क्या अगर आपने फ़ोन यूज़ किया यार, तो इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सबसे पहले तो रिवर्जन और बैक ट्रैकिंग के टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड कंप्लीट DSA 360 शीट हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको सॉल्व करके आप अपने जो भी आपका ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप उसको क्रैक कर सकते हो। जैसे कि आई एम वर्किंग एट मास्टरकार्ड एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड DSA रिपोजिटरी है जिसमें 500+ सबमिशंस है, सोल्यूशन है बेसिकली, जो हमने 500 डेज ऑफ कोड कवर किया था, आप उसको स्टार एंड फोक कर सकते हो अपने इंटरव्यू प्रेप के लिए। तो आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमें पॉसिबल वर्ड्स फ्रॉम द फोन डिजिट्स बनाना है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव नंबर 0 and 1 दैट डू नॉट मैप टू एनी लेटर्स, एंड बाकी के जो नंबर्स हैं वो मैपिंग करते हैं, राइट, टू ABC से टिल 9 टिल WXYZ, राइट। हमें ये करना है कि हमारे पास एक एरे दे रखा है 2,3, राइट। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि पहले मैं मैपिंग दिखा देता हूँ। तो ये देखो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत पसंद है इनको आई लव यू लिखाना आपसे। ठीक है, तो अगर आपके पास हमारी मैपिंग किस तरीके से यार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो 0 and 1 आर नॉट वैलिड, ABC 2 के लिए DEF एंड वी हैव GHI JKL एंड वी हैव MNO। फिर यहाँ से 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, PQRS TUV एंड देन WXYZ, ठीक है। तो जब एरे में एलिमेंट्स दे रखे हैं 2,3, जिसका ये मतलब है कि हमारे सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं यूजिंग द मैपिंग ऑफ लेटर्स ऑफ 2 विच कोरिस्पॉन्ड्स टू ABC एंड द मैपिंग ऑफ लेटर्स 3 विच कोरिस्पॉन्ड्स टू DEF, राइट। तो क्या इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया? देखो आपके पास 2 तरीका है, यहाँ 2 बेसिकली प्लेसेस है, यहाँ पे आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो डिजिट विच कोरिस्पॉन्ड्स टू ABC, एंड सेकंड प्लेस पे 3 तरीके से गए विच इज़ DEF। तो टोटल क्या हो गया? 3 × 3 9। कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे यार? AD AE AF then BD BE and BF and CD CE and CF, यही कॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार? इस क्वेश्चन को हम बेसिकली रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं और फिर देखेंगे क्या उसमें DP लगा भी सकते हैं या नहीं, राइट। तो लेट्स से हम एक इनपुट के साथ शुरू करते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 3 4 दे रखा है। शुरुआत के 3 नंबर उठा लेते हैं, एंड जहाँ पे 2 कोरिस्पॉन्ड्स टू ABC and 3 corresponds to DEF and 4 corresponds to GHI, राइट। तो स्टार्ट, जो रिकर्जन स्टार्ट करेंगे सारे कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो भी 0th इंडेक्स है वहाँ से करेंगे, और कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स सारे एलिमेंट्स, सारे डिजिट्स कवर ना हो जाए। तो इसका इंडेक्स मार्क करते हैं 0 1 and 2। तो लेट्स से हमने एक फंक्शन कॉल लगाया 0,3। अब इसमें देखो और पैरामीटर्स होंगे यार, एंड वो पैरामीटर्स आप खुद से कैसे कोड कर सकते हो, तो यहाँ पे वीडियो को 1 सेकंड में डाइवर्ट करूँगा। इस स्क्रीन पे आते हैं। तो बेसिकली ये हमारा चैनल है यार विच आई एम डूइंग इट सिंस माई प्लेसमेंट जर्नी, दैट इज़ फ्रॉम 2022 में प्लेसमेंट हुआ था। 1 साल के बाद मैंने सब कुछ शेयर करना शुरू कर दिया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, राइट। तो आप चैनल पे आओगे तो आपको देखिएगा मास्टर कार्ड का एक्सपीरियंस डे 1 एंड 6 मंथ्स का रिव्यू जर्नी भी होगा। टॉप 180 इंटरव्यू क्वेश्चन GFG प्रॉन द डे जो चलता आ रहा है, 500 डेज से ज़्यादा हो गया, एंड देन A to Z टॉपिक वाइज। फाइनेंशियल लिटरेसी, जब भी आप पैसे कमाते हो यार तो आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे खर्च करें, राइट, कितना इन्वेस्ट करें, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फ्रॉम एन SD लेंस में सब कुछ शेयर कर रहा हूँ यार। अगर आपको जर्नी में अपने हेल्प मिलता है तो डेफिनेटली से देखो। बात कर रहे थे रिकर्जन की, पैरामीटर्स कैसे डिसाइड करें। तो कुछ दिनों से जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, वो बेसिकली एंड प्योरली रिकर्जन पे है यार। ये देखो, यूनिक के सम एंड ऑल यूनिक परम्यूटेशंस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बाइनरी ट्री कितना भयानक सा है, यहाँ बड़े से बाइनरी ट्री नहीं, रिकरेंस ट्री, जो फॉर लूप के अंदर आप रिकर्जन चलाते हो तो वो कैसे होता है, राइट। तो 4 दिन से जो ये वीडियो बन रहा है प्योरली रिकर्जन पे है, आप इसको ज़रूर से देखना। आपका 1.5 आवर होगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम होगा टू अंडरस्टैंड द रिकर्जन का प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे सिर्फ 7 क्वेश्चन है यहाँ। टावर ऑफ हैनोई, व्हाट इज़ रिकर्जन, हाउ टू राइट रिकर्जन, सब कुछ कवर किया गया, राइट।
साथ ही साथ हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो आप उसे भी देख सकते हो, राइट। सो दिस वन कवरिंग फ्रॉम जावा बेसिक्स डीएसए टू एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं एंड देन वी विल सी कि हमारा रिकरेंस ट्री कैसा चल रहा है एंड क्या क्या चीज़ें बनेंगी उसमें। तो देखो 0,3 है, तो देखो हम सबसे पहले जीरो इंडेक्स को प्रोसेस करेंगे। अब जीरोथ इंडेक्स पे डिजिट कौन सा है, 2। अब 2 के कितने वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, या फिर उनके कोरिस्पॉन्डिंग लेटर्स कितना मैप ए बी सी, तो 3 रिकर्सिव कॉल चलेगा यहाँ पे, राइट। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा कोड का भी एड देते जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक फॉर लूप लगेगा जिसमें आप डिजिट को एक्सेस करोगे, डिजिट के थ्रू आप इस कैरेक्टर एरे को एक्सेस करोगे और उसमें लूप करोगे आप, राइट। तो सूडो कोड है यहाँ पे। एग्जैक्टिकल सिंटेक्स क्या होगा वो डिफर करेगा C++ एंड जावा पे, तो ठीक है ये हो गया। एंड देन ये हमारा हुआ n इक्वल्स टू 0th लेवल, ये हुआ हमारा n इक्वल्स टू फर्स्ट लेवल, राइट, बेसिकली फर्स्ट ब्रांचिंग ऑफ योर ट्री, रिकर्जन ट्री। तो ए पे आए एंड देन सेकंड लेवल पे जाएंगे तो सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। सेकंड इंडेक्स क्या है, मतलब बेसिकली सेकंड इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स है, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, एंड देन 3। सो इसका 3 है एंड 3 पे देखोगे DEF है, तो हम अगले लेटर्स को बट ऐड करते जाएंगे अपने एग्जिस्टिंग में, AD AE AF। सिमिलरली बी पे जब बात आएगी तो हो जाएगा BD BE एंड BF, एंड सी पे कुछ इस तरीके से CD CE एंड CF, ठीक है। सिमिलरली AD पे बात आएगा तो अब देखो ना कि अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो सेकेंड इंडेक्स पे अपना वैल्यू 4 है विच कोरिस्पॉन्ड्स टू GHI, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ADG ADH एंड ADNI। मैं बाकी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा यार। यहाँ पे सिमिलरली हो जाएगा AED AEH एंड AEI। सिमिलरली यहाँ पे बाकी सारे बनेंगे, राइट। तो अगर आप देखो अब ये हमारा आंसर है यार, एक्चुअली ये हमारा पोटेंशियल आंसर है। तो आंसर हम कब रीच कर पाए अपने रिकर्जन में, ठीक है। देखो तो वो प्लीज़ ज़रूर से देखना यार, हाउ टू राइट रिकर्जन, कैसे विजुलाइज करते हैं। कन्वेंशन बस इतना सही होता है कि एक बेस केस लिखना है, रिकर्जन चलाना है, छोटा सा ट्री बनाएंगे, ट्री में देखेंगे कि कहाँ हमें रिकर्जन रोकने का ज़रूरत है। तो अभी जो पॉइंट हमें वही बताना है कि कहाँ रोकने का ज़रूरत है। तो रोकने का ज़रूरत तब है जब हमारा आंसर मिल जाए, या फिर एक ऐसा इंस्टेंस मिले जहाँ कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, तो आगे भी उसके मत बढ़ो, राइट। पिछले 3 वीडियो को ज़रूर से देख लेना, लास्ट 3 वीडियोस प्योरिटी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी गुड। योर 1.5 आवर्स का बेस्ट लाइफ इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अब देखो यहाँ पे लेवल क्या है, यानी कुछ 3 का है, तो मतलब कि जब हम रिकर्जन करते करते हमारा जो ब्रांचिंग है अगर वो पहुँच गया है इक्वल्स टू एरे लेंथ, राइट, एरे डॉट लेंथ में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हम वहाँ पे अपने रिकर्जन को स्टॉप कराएंगे। इस पर्टिकुलर आंसर को एक पाथ या एक करंट पाथ में एक वेरिएबल में ट्रैक कर लेंगे इस स्ट्रिंग को, एंड देन वी विल फाइनली ऐड इट टू अवर रिजल्टेंट एरे लिस्ट, राइट। तो बस इतना ही, राइट। और यहाँ पे एक बैक ट्रैक का भी स्टेप होगा यार, वो मैं कोड लिखते समय आपसे पूछूंगा और वापस से इस वीडियो पे आके देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखो मैंने ब्रांचिंग तो एक साथ कर दी थी यार, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रहा हूँ, ABC एक साथ बना दिया था, बट वाकई में ऐसा नहीं होता है कोड में। पहले कोड में क्या होगा कि ये A पे जाएगा, A से AD बनेगा, AD से ADG बनेगा, राइट, एंड देन वापस से अपने पेरेंट कॉल पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल ख़त्म हो गया, राइट। तो वापस से अपने पेरेंट पे जाएगा AD और फिर बनेगा ADH, राइट। इसी स्टेप को बोलते हैं बैक ट्रैक, राइट। जो कोड मैं आपको बताऊंगा कि ADG के बाद ADH बन रहा है, तो क्या हमें इस G को रिमूव करने की ज़रूरत है इस अपने करंट पाथ से, अगर हमने इसको स्टोर किया करंट पाथ वेरिएबल में। अगली बार जब करंट पाथ में H ऐड होगा तो पिछले G को हटाना ही पड़ेगा। दिस इज़ द बैक ट्रैक स्टेप जो आपको लिखना है, राइट, एंड दैट इज़ इट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हुआ, हम बेसिकली कर क्या है, सारे कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे पास तीन एरे में 3 डिजिट्स है, राइट। तो 3 जगह बना और हर में 3 डालने का ऑप्शन है हमारे पास। बट वर्स्ट केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4 का भी एक ऑप्शन है, राइट। तो मान के चलते हैं वर्स्ट केस ही लेना चाहिए, तो अज्यूमिंग कि 4 डाल रहे हैं तो 4 पावर n अपना बनेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे भी आप देख सकते हो GP या AP सीरीज़ लगा कर भी। यहाँ पे देखो कितना फॉर्म हुआ था, 3 पावर 0, इधर 3 पावर 1 फॉर्म हुए कॉम्बिनेशंस, इस लेवल पे 3 पावर 3 और इस लेवल पे 3 पावर 4, राइट। अगर आप देखोगे तो इट इज़ नथिंग बट 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3, राइट। सम ऑफ GP सीरीज़ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो A यहाँ पे क्या हो गया 3, r क्या हो गया यहाँ पे 3, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट है तो n+1 हो गया टर्म्स अपना, -1 अपॉन 3 -1 2, राइट। एंड
हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग, दिस इज़ नथिंग बट ऑलमोस्ट इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट, आप इसको कह सकते हो कि ओ ऑफ 3 पावर एन है, राइट। सेम चीज़ अगर हम 4 के लिए करते हैं, क्योंकि वर्स्ट केस 4 है, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ 4 पावर एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार बता दो यार, तो मेरा मन खुश हो जाएगा। अगर आप 3 दिन से वीडियो देख रहे हो और अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता पाए यार, तो फिर तो बहुत बुरी बात है। आपको अपने बेसिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। DSA शीट जो 360 का डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको बनाओ, जितना भी समय लगेगा उसको ख़त्म करो। आपको रिग्रेट नहीं होगा अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में। एक बहुत अच्छा पैकेज आप क्रैक कर पाओगे। बाद में बोलोगे कि नहीं DSA इंपॉर्टेंट नहीं है एंड स्टफ, तो सारी कंपनीज यही पूछ रही है भाई। गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिसमें भी जाना चाहते हो सब यही पूछ रहे हैं। बाकी स्टार्टअप्स ही हैं जो ये सब पूछते हैं जिसमें आप जाना नहीं चाहते होगे, राइट। तो क्यों नहीं करना यार, 4 साल हैं करियर के, मस्त 1 साल पढ़ो DSA और आखिरी के 3rd ईयर में अपना वो लो, 4th ईयर चिल मारो। यही मैंने भी किया था बाय द वे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्सिव स्टैक होता है। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। देखो यहाँ पे वापस से देखो, ये लेट्स से फंक्शन 1 था, ये फंक्शन 2 था, ये फंक्शन 3 था। हो क्या रहा है, हम फंक्शन 1 पे गए, फंक्शन 2 पे गए, फंक्शन 3 पे गए, और फंक्शन 3 का जब रिटर्न मतलब आंसर मिल गया, रिटर्न करके फंक्शन 2 पे आए। तो जब ये वापस आओगे तो फंक्शन 2 कहीं स्टोर भी तो होना चाहिए। हो क्या रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फंक्शन 3 को सबसे लास्ट में एक्सेस किया गया था, लेकिन सबसे पहले आउट हुआ है अपने स्टैक्स, अपने डेटा स्ट्रक्चर से, तो स्टैक यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो F1, F2 एंड F3, एंड इसके बाद कोई फंक्शन कॉल है भी नहीं। तो बेसिकली आप कह सकते हो O ऑफ n इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वी आर यूजिंग अ रिकर्सिव स्टैक स्पेस। एक और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप जोड़ सकते हो 4 ऑफ n का, अगर इट इज़ अलाउड कि रिटर्न टाइप एरे लिस्ट था उसमें ये ऐड कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, या मैंने पढ़ा है कि रिटर्न टाइप अगर खुद ही उन्होंने एरे लिस्ट दिया है ना यार, और तब रिटर्न टाइप ही एरे लिस्ट, तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन का मैंडेट हो गया, राइट। तो हम उसको अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जोड़ेंगे। अगर हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया होता इसी कॉम्बिनेशन को फॉर्म करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा प्री प्रोसेसिंग की होती एरे में, राइट, उसके लिए अगर कोई नया एरे बना रहे तो तब उसको जरूर से कंसिडर करते हो। तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूँगा अभी के लिए, बट हाँ, स्टैक स्पेस तो कंसिडर करना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पॉज करो, खुद से कोड करो, और कोड हो जाना चाहिए तुमसे। चलो आ जाओ अपने कोड पे, एंड आई होप आपने खुद से किया होगा। एंड जिन्होंने भी किया है यार, लेजिट कूडोस एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम लोग सेम काम कर रहे हैं। अगर 3 दिन से बना रहे थे वीडियो, तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटीड कि आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 तरीके यार, आप इसको ग्लोबल बनाओ या फिर लोकल बनाओगे, दैट इज़ फंक्शन के अंदर, तो आपको पास करते रहना पड़ेगा हर एक फंक्शन कॉल में। मैं ग्लोबल इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बार बार उसको पास ना करना पड़े। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एंड हमें एक डिजिट्स का जो मैपिंग है वो हमें बनाना पड़ेगा यार, तो मैं उसको फट से लिख देता हूँ, उसके लिए लाइफ कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बना दिया हमने। 0 और 1 के लिए वैलिड नहीं था तो हमने एम्प्टी बना दिया, बाकी के लिए मैपिंग कर डाली, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक व्हाट वी विल मेक, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। देखो अब मैं जावा में कोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार स्ट्रिंग बिल्डर पे बहुत एम्फेसिस करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर में बेसिकली और स्ट्रिंग में यही डिफरेंस है कि अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर में कोई कैरेक्टर ऐड करते हो, लेट्स से n कैरेक्टर्स पहले से थे, अगर आप एक ऐड कर दो तो O ऑफ 1 में अपेंड होता है। लेकिन अगर वही स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग बाय लिटरल्स डिक्लेयर किया है, राइट, जैसे स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, अगर उसमें पहले ही से n कैरेक्टर्स है और तुम एक और ऐड कर रहे हो, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। और बहुत बार अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में TLE आएगा। ये चीज़ हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में बहुत बार कवर किया, आप एक बार देख सकते हो उसको। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे यार, एंड लिखना शुरू करते हैं। सो स्ट्रिंग बिल्डर पाथ इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। एंड हम एक फंक्शन बनाएंगे विच इज़ नथिंग बट बैक ट्रैक, तो जिसमें हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स देखना होगा एंड एरे देना होगा। तो हम एरे को पास कर देते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देते हैं, द करंट पाथ जिसमें हम हर एक ईच इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन को स्टोर कर रहे होंगे, एंड देन ये इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन फाइनली हमारे रिजल्टेंट एरे लिस्ट में पास होगा। एंड ये वाला एरे जिससे हम डिजिट्स को यूज़ करके इस कैरेक्टर एरे में ट्रैवर्स करेंगे। जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो हमें बस कह देना है कि भाई हमारे पास आंसर आ गया है, तुम ले जाओ अपना एरे लिस्ट यहाँ से, ठीक है। बैक ट्रैक का कोड लिख लेते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है तो हम भी स्टैटिक यहाँ नहीं लिखेंगे। एंड अगेन ये जावा कॉन्सेप्ट है, तो हम जावा यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं भी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या पास किया था, एरे, तो मैं लिख देता हूँ इंट एरे, एंड इन स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर सिर्फ IDX लिख देते हैं, एंड स्ट्रिंग बिल्डर पाथ
तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर पाथ एंड देन आवर स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग दिस एन एरे, ठीक है। बेस कंडीशन तो मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, अगर आप फिर भी नहीं कोड कर पाए थे तो मैं कमेंट लिख रहा हूँ एंड आप कोड कर लेना यार। एंड एक्सेसिंग द डिजिट राइट, एंड फाइनली आवर रिकर्जन एंड BT लिख दे रहा हूँ, बैक ट्रैक, या फिर तो पूरा ही लिख देता हूँ। बेस कंडीशन क्या था, हमने देखा था यार कि लास्ट लेवल ऑफ रिकर्जन पे हमारे सारे वैल्यूज़ मिले थे, मतलब जो इंडेक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो गया था। तो इफ़ IDX इज इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। जहाँ में एक और बात अच्छा है कि यार आपको एरे पास किया उसका लेंथ पास करने की ज़रूरत नहीं है, डॉट लेंथ से आप उसका लेंथ निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट डॉट ऐड, इसमें हम करंट पाथ को ऐड करेंगे। अब क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक टू स्ट्रिंग फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये हो गया रिटर्न राइट। डिजिट को एक्सेस करते हैं तो इंट डिजिट इज इक्वल्स टू कहाँ मिलेगा हमें, एरे के इंडेक्स एरे में मिलेगा राइट। अब देखो कुछ डिजिट्स वैलिड नहीं थे, 0 और 1 वैलिड नहीं था, तो हम उन्हीं के लिए बैक ट्रैक करेंगे, बेसिकली उन्हीं के लिए उस डिजिट्स के कैरेक्टर एरे में बैक ट्रैक करेंगे जो पॉसिबल था, बाकी के लिए हम सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे एक आगे। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, सिर्फ डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड digit is less than equals to 9, then in that case we gonna iterate in the characters of this particular digits. So मैप कहाँ गया हमारा, num to char मैप इधर है, यहाँ पे लिखेंगे इसके हम कौन से इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, डिजिट को राइट और वो एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है तो हम उसमें आइटरेट करना चाह रहे हैं, तो उसको एक कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग में बना लेंगे यूजिंग दिस फंक्शन टू कैर एरे राइट। ये आप बोल रहे हो कि भैया यार आप ये सब कैसे याद कर पा रहे हो, टू कैर एरे कहाँ लगाना है, टू स्ट्रिंग कहाँ लगाना है ना, स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज़ करना है। तो जावा इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उसमें यही सब बातें कवर की जाएगी, जो जो इंटरनल मेथड्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है और आपका काम बहुत ईजी कर देगी। हैश मैप एक होता है मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर मैप में वैल्यू है तो खुद ही जाके इंक्रीमेंट कर लेगा, नहीं है तो वैसे ही छोड़ देगा, नहीं तो आपको इफल्स लिखना पड़ेगा बैठ के राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को टैकल करने के लिए, जल्दी कोड लिखने में, क्योंकि वहाँ पे यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पाथ डॉट अपेंड CH। इस वीडियो को देख रहे हो यार, रुक जाओ मेरे को कैमरा ऑन करने दो। इस वीडियो को अगर देख रहे हो विदाउट सब्सक्राइब किए गए तो कल से वीडियो नहीं बनाऊंगा, खुद ही समझना क्या करना है। तो मेरे को नहीं पता यार, कुछ भी करो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो ADX plus 1 path and we will pass this this one the map array, ठीक है। एंड बैक ट्रैक यार मैंने आपको बताया था क्यों कर रहे हैं बैक ट्रैक, अभी भी और पिछले 3 वीडियोस में भी बहुत अच्छे से। तो वो स्टेप लिख देंगे, पाथ डॉट डिलीट कैरेक्टर एट, उसका इंडेक्स पास कर देंगे, बेसिकली लास्ट इंडेक्स को डिलीट करना था तो हम क्या कर लेंगे कि लेंथ ले लेंगे और बोल देंगे -1 बस लास्ट इंडेक्स को तुम डिलीट कर दो यार। सो दिस इज नथिंग बट वी आर बैक ट्रैकिंग, और लेट्स से हमारा रिकर्जन ख़त्म हो गया और पेरेंट कॉल पे वापस जा रहे हैं टू प्रीवियस, IOUS होता है यार प्रीवियस स्टेट, ठीक है। एंड इफ दैट इज़ नॉट द केस, अगर वैलिड डिजिट नहीं है तो चुपचाप से IDX plus 1 करके अपना रिकर्जन चालू कर दो, हमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ बस वही लिखूँगा एरे कॉमा, बेसिकली बस यही लिखना है ये लाइन को, दैट्स इट एंड दैट इज़ इट, ठीक है। इस कोड को कंपाइल करते हैं, एक मैं आपको आइटरेटिव अप्रोच ही बताने वाला था यार, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हमने कुछ तो बहुत सिली मिस्टेक किया है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो वॉइड मैचिंग था उससे, अच्छा कैरेक्टर है ना, तो इंट CH कैसे लिख दिया, कैर CH होगा ना, तो बेसिकली कैरेक्टर का वो वैल्यू उठा लिया होगा उसने यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है यार, कोड हमारा हो गया सक्सेसफुल सबमिट, इसको आराम से सबमिट करो और बात खत्म करो। अब इसको सोचो यार कि DP सॉल्व कर भी सकते हैं यार, बट ये सोच पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि DP होता क्या है राइट। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यार कि आप हमारे चैनल पे एक बार वापस से विजिट करें, एंड यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा DP का, यहाँ पे आपको
टॉपिक वाइज मिलेगा। थर्ड फीचरिंग प्लेलिस्ट, थर्ड फीचरिंग थिंग है यार यहाँ पे। आप जाओगे कहाँ पे, डीपी सीरीज़ में जाओगे भाई अक्षय, 38 वीडियोज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। ये पहला वीडियो मैंने बहुत पहले शूट किया था, तो आप देखोगे तो हमने इसको 2 ईयर्स अगो शूट किया था। और यहाँ पे हमने यही समझा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, मेमोराइजेशन क्या होता है, टैबुलेशन क्या होता है, एक फिबोनाची के एग्जांपल के साथ। अज्यूमिंग कि आपको आता है, क्योंकि मैं वापस से तो नहीं पढ़ाऊंगा ना यार। तो क्या हम इसे डीपी सॉल्व कर सकते हैं, डीपी या फिर आइटरेटिव अप्रोच लगा सकते हैं। अब डीपी कब लगाते हैं यार, जब हमारे पास कोई रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स हो और उन सब प्रॉब्लम्स के स्टेट को स्टोर करके चलते हैं कि अगली बार इसको सॉल्व, पहली बार सिर्फ सॉल्व करूंगा इस सब प्रॉब्लम को, और अगली बार जब भी यूज़ होगा तो उस डीपी एरे या फिर कहीं से भी कुछ पार्ट के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था यार, तो मैं वापस से शूट कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि यार डीपी यहाँ पे लगा सकते हैं। डीपी का ही मतलब था कि सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करना है, राइट। एंड वो सब प्रॉब्लम्स स्टोर होने चाहिए, नेक्स्ट टाइम जब यूज़ आए तो वो वन में उसको काम हम निकाल लें, किसी डेटा स्ट्रक्चर 2D 3D डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल या स्टेट्स कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई सब प्रॉब्लम ऐसा था नहीं यार जिसको हमें स्टोर करना पड़े, राइट। तो क्या हम इसे डीपी कर सकते हैं? तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसे ही अंधाधुन नहीं कह सकते यार कि कोई रिकर्जन प्रॉब्लम है तो वो उसका ऑप्टिमाइजेशन डीपी होगा ही होगा, राइट। ज़रूरी नहीं यार डीपी लगे, सिर्फ एक नॉर्मल आइटरेटिव अप्रोच ही लग जाए, राइट। तो इसका आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक डीपी पढ़ना होगा कि होता क्या है, राइट। डीपी पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आ सकते हैं एंड टॉप 180 क्वेश्चंस के बाद ही हमारा एक प्लेलिस्ट है DA से A to Z टॉपिक वाइज, इसको आप व्यू ऑल करोगे एंड यहाँ पे आपको डीपी का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डीपी सीरीज़ बाय अक्षय। तो इसका जो पहला वीडियो है यार, मैंने आई थिंक 1 ईयर पहले शूट किया था। बैक एट दैट टाइम आई वाज इन बैंगलोर। तो पहला वीडियो ये है कि व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, फिबोनाची के क्वेश्चन को लेकर के हमने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं एंड इसका तो इसमें करना क्या होगा यार, बस यही कि देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ कि करना क्या है एक बार। तो वापस से अपने टैब सेक्शन पे जाते हैं। तो इसमें कोई सब प्रॉब्लम है नहीं यार, तो नॉर्मल 1 2 3 फॉर लूप लिखने से अपना काम हो जाएगा। क्या करना होगा, एक डिजिट पे आएंगे ए पे, बोलेंगे नंबर पे आएंगे डिजिट 2 पे, बोलेंगे कि तुम्हारा नंबर क्या था भाई, ABC। तो हम एक एक करके आइटरेट कर जाएंगे, कहीं स्टोर कर लेंगे ABC, ठीक है। फिर कहेंगे तुम्हारा दूसरा नंबर क्या था 3, यहाँ पे DEF, तो हम A को निकालेंगे, बोलेंगे AD AEAF। सिमिलरली B को निकालेंगे BD BDEF एंड CD CECF, और बाद में उसको एज ए रिजल्टेंट रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही करना होगा। तो 3 फॉर लूप लगेगा, उसके बाद काम हो जाएगा। वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई करो खुद से कोड कर लेने का। तो कोड बहुत ही सिंपल है, मैं आपको उसका लाइव कोडिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो ये रहा इसका कोड यार। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, num to char मैप पहले हमने यूज़ किया था, कुछ समझ में आ गया होगा। रिजल्टेंट आयरलेस यू ऑलरेडी नो। रिजल्टेंट डॉट ऐड एक एम्प्टी स्ट्रिंग किया है, डिजिट में ट्रैवर्स किया, देन अपने रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ट्रैवर्स किया, रिजल्टेंट एरे लिस्ट में जो भी रिजल्टेंट में था सबको पकड़ पकड़ के डिजिट के हिसाब से उनके कैरेक्टर्स को निकाला और वापस ऐड किया एंड देन रिजल्टेंट इक्वल टू टाइम करके रिजल्ट कर दिया। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने बस अभी बोला, हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअली कैसे ऐड हो रहा है, राइट। तो वीडियो को पॉज करो, ये कोड लिखो, समझो, एक बार ड्राइन करो कैसे होता है, क्योंकि ज़रूरी है यार वो समझना, ठीक है। ऊपर ऊपर नहीं चल सकते अपन। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। आपने आई होप आप समझ गए होगे, बट 1 मिनट में मैं आपको ये समझा भी देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया ना, हमने एक रिजल्टेंट लिस्ट बनाया, उसमें लिखा था एम्प्टी स्ट्रिंग 2 3 था। तो 2 किसको मैप करता है ABC को, 3 किसको मैप करता है DEF को। तो हमने बोला कि भाई तुम रिजल्टेंट स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग है उसको पकड़ के लाओ सबसे पहले। तो एक ही स्ट्रिंग था और उसमें एक एक करके A को ऐड करो। तो पहले A को ऐड करो तो A बन गया, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस B तो B बन गया, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस C बन गया। ये हमारा टेम्प था, राइट। फिर हमने बोल दिया टेम्प एक बार बन गया तो इसी को रिजल्टेंट बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट वापस क्या किया, इसी रिजल्टेंट पे वापस से ट्रैवर्स किया, एक पहले स्ट्रिंग को निकाला विच इज़ A। देखा डिजिट में 3 था तो कैरेक्टर्स क्या है DEF, तो पहले AD पुश कर दो टेम्प में, फिर AE पुश कर दो, फिर AF पुश कर दो। सिमिलरली रिजल्टेंट में और भी कैरेक्टर्स थे B, तो B को निकालो, वापस से BD BE एंड BF टेम्प में पुश करते जाओ। सिमिलरली CD CE एंड CF 3 यहाँ मिल गए। अब ये हमारा करंट टेम्प है और हम देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर भी है, तो हम बोल देंगे टेम्प रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू टेम्प एंड एट लास्ट वी विल रिटर्न द रिजल्ट। तो यही हो रहा था यार, सिंपल सा चीज़। तो टैब स्क्रीन हटाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता दो यार, तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम क्योंकि हम सारे कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं तो 4 पावर n हो जाएगा। तो आइडियली ये कोड भी सबमिट हो जाना चाहिए क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है एंड कंपाइल तो हो गया है, इसको सबमिट करते हैं। तो अपना सबमिशन चल रहा है। तो मैंने इसको क्यों बोला यार कि सबमिट हो ही जाना चाहिए था, है ना। तो उसके लिए कंस्टेंट एनालिसिस किया मैंने। यहाँ पे देखो 4 पावर n है
n का वैल्यू 9 है तो 4.9 जो भी आता है नंबर, बट इट इज़ मच लेस देन 10 पावर 8। अब ये 10 पावर 8 क्या है यार भैया, हमेशा कुछ कुछ नया बोल दे रहे हो, तो जानना ज़रूरी है भाई ये सब बातें। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी स्टार्ट किया। एंड रुको मेरे को वीडियो ऑन करने दो। हाँ, दैट इज़ द रीज़न कि हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया है यार। वहाँ पे यूजुअली लोग C++ से ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जावा से भी कर सकते हो। कंस्ट्रेंट एनालिसिस करने आना चाहिए। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आप अपने यूट्यूब पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ट्रिक द TLE बाय अक्षय, आपको एक कोड मिल जाएगा, सबसे वीडियो मिल जाएगा जिसमें द आर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाया गया है, मास्टरिंग टाइम एंड स्पेस। कंस्ट्रेंट को देख करके ही आप बता सकते हो कि कौन सा कोड, एक सेकेंड, हाँ, कंस्ट्रेंट को देख कर ये बता सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व होगा, n log n में होगा कि n² में भी n क्यूब, क्योंकि सोल्यूशन तो मल्टीपल है राइट, n क्यूब का भी सोल्यूशन सही होता है, लेकिन वो कंपाइल करने जाओगे तो TLE आएगा। तो उस समय आपको क्या ऑप्टिमाइज़ करना है, n² में भी चलेगा कि नहीं, n log n में भी चलेगा कि नहीं, ये सब आपको उस ग्राफ में बताया जाएगा। तो उस वीडियो को भी देख लेना। एंड इस वीडियो पे आए हो तो यार विदाउट सब्सक्राइब किए मत जाना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स देखो, उसमें थोड़े व्यूज़ बढ़ाओ, हाँ, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ नेक्स्ट वीडियोस डालने के लिए। एंड मैं वापस बोल रहा हूँ, वीडियो से सिर्फ हेल्प ले रहे हो तो बहुत गंदी बात है यार, सिर्फ हेल्प नहीं लो, सब्सक्राइब करके जाओ, जैसे मर्जी करो, खुद से करवाओ, दोस्त से करवाओ, मेरे को मतलब नहीं। इस ईयर एंड तक मैं 10K हिट करना चाहता हूँ। एंड आपका सपोर्ट रहा, तुम लोग का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली भैया कर देंगे 10K हिट। एंड जर्नी में बहुत कुछ आने वाला है यार। एंड मेरा एंगेजमेंट भी हो गया, शादी भी होने वाली है, तो बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। एंड वी विल शेयर मल्टीपल थिंग्स। शायद हम आगे जाके पॉडकास्ट भी करें बाकी सीनियर डेफ के साथ कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी एंड व्हाट नॉट यार। आपको वो सब भी सुनना चाहिए, क्योंकि मैं भी जो अपने 4th ईयर में था बीटेक में, तो मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया था यार कि क्या पढ़ें, एग्जैक्टली क्या पढ़ें। तो 4-5 सब्जेक्ट ही आए थे हमेशा सबके मुँह से, DSA, DBMS, ऊप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 5 स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छी कंपनीज़ में हो जाता है। उनके भैया दीदी ख्याल में मत रहो कि DSA नहीं पढ़ना है। आज भी अगर आप गूगल का इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो जाता है तो 5 इंटरव्यू राउंड ऑफ DSA होंगे ही होंगे। तो जब वो पूछ रही हैं तो AI का दादा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार। DSA पढ़ो, 4 साल है कॉलेज के, 3 साल में पढ़ो, 3 साल में प्लेसमेंट लो, चौथे साल इन्जॉय करो और मस्त लाइफ इन्जॉय करो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।